मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ तकरीबन 2.5 माह के बाद मैं आज अपना वीलॉग बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में नासाजी थी और तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं आपके सामने बात नहीं कर सका, जिसके लिए मैं मादरत ख्वाह हूँ। और बड़े अहम इशूज़ इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, जिसके बारे में हम बचपन से सुन रहे थे कि पाकिस्तान ने जब से एटमी ताकत बनने का फ़ैसला किया है तो उस वक्त से मगरबी ताकतें बिलखुसूस अमरीका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो हमारे इर्द गिर्द तैयार कर रहा है, जिसमें भारत सर फहरिस्त है और पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है और पाकिस्तान पर कभी भी अब बाहर से कोई बड़ा हमला नहीं हो सकता, तो फिर इस मुल्क को तोड़ने की साजिश किस तरह से की जा सकती है खुदा न खास्ता, या इस मुल्क में इंतशार की जो हवा है उसको किस तरह से कायम रखा जा सकता है। और इंशाल्लाह कभी भी वो लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन साजिशों का आगाज़ बड़ा बाकायदा और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से शुरू कर दिया गया है। मेरा मौजू ये आज का नहीं है, लेकिन आज के जो मेरे मौजू हैं वो बिल्कुल इसी की जानिब हैं, इसको टच करते हैं। अगर आप मेरी इन बातों को जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जजिस को ख़त लिखना, बुशरा बीबी का ये कहना कि मुझे जहर दे दिया गया है या जहर देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे 3 कतरे जो है टॉयलेट जिससे साफ़ करते हैं वो मेरे खाने में डाल दिया गया है। क्या इसमें कोई हकीकत है या कि नहीं है, इस मौजू पे मैं बात करूंगा और बड़ी तफसील से बात करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर किस वजह से जजेस का जो मामला है उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बेनिफिशरी है या कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है माँ सिवाय एक साजिश के। लेकिन सबसे पहले जो मेरा कल का वीलॉग है मैं उसका थोड़ा सा हवाला दे दूं कि ईरान के जो पासदारान हैं उनको शाम के अंदर टारगेट किया अमेरिका ने, जो कि एक बड़ा ही बेतुका और बड़ा ही बुज़दिलाना हमला है। और ईरान को जिस तरह से घसीटा जा रहा है अपना फ़लस्तीन की जंग में, अगर ईरान इसमें शामिल हो गया तो इसके नताइज बड़े ही ख़तरनाक हो सकते हैं इस खित्ते के लिए, बिलखुसूस के अमेरिका के लिए। और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान जो है वो भी बिल्कुल हमेशा की तरह फ़लस्तीन के लिए हमायत करता रहा और पाकिस्तान ने करारदाद भी जो है पास की है अपना कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी, बिलखुसूस के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। और अमेरिका का जो असल चेहरा और अमेरिका कितना ताकतवर है ये मैं आपको कल बताऊंगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जंग है जिसमें अमेरिका फाते हुआ है आज तक, या कि अमेरिका को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। मैं तारीख के कुछ ऐसे पन्ने आपके सामने रखूंगा कि और आप परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा मुल्क और उसकी हालत पूरी दुनिया में किस तरह से हर जंग में उन्होंने हिम्मत उठाई है और किस तरह से वो हमेशा दुम दबाकर भागा है और हमेशा उसने पुष्ट के पीछे वार करने की कोशिश की है। और इस दफ़ा ईरान पर भी उसने यही किया। लेकिन ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो हुकूमत है वो कभी भी खामोश नहीं रहेगी और कभी भी उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की। इस पर मैं कल बात करूंगा। बुशरा बीबी देखें, बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है और उनकी रूहानी ताकत देखें कि उनको पता है कि टॉयलेट के वो जो कतरे हैं, जिसको आजकल बड़ी ऐड भी चलती है, मुझे नाम नहीं इसका याद, कि 3 कतरे डाले गए हैं। उनके मौकलों उन्होंने बताया कि बीबी सिर्फ 3 कतरे डाले गए हैं, अगर 2 डाले जाते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता और अगर 4 डाले जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। एक का जो अल्फाज है, एक का जो फिगर है, हमेशा बुशरा बीबी का वो फेवरेट है। 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, हमेशा बुशरा बीबी का ये फेवरेट है। और इस दफ़ा भी उन्होंने अपने फेवरेट जो अल्फाज है एका, या जिसे कहते हैं कि कली, वो कहते हैं ना कली जोटा खेलते थे लोग, तो कहते थे कली का मतलब होता है कि अगर एंड पे आपके पास एक आ जाए। तो बुशरा बीबी ने भी 3 का हिस्सा इस्तेमाल किया। अगर आपके मौकल आपको ये बता सकते हैं कि 3 का हिस्सा है तो बुशरा बीबी साहिबा, जिस तरह इमरान खान को वजीराबाद में फायर लगा तो वो सबसे पहले शौकत खानम अस्पताल, जो कि सबसे दूर था सरकारी हॉस्पिटलों से, वहाँ गए। तो आप भी शौकत खानम जाएं और अपना जो टेस्ट है, हुकूमत को आप रिक्वेस्ट करें कि मेरा जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाया जाए और इसमें हुकूमत कभी भी एतराज़ नहीं करेगी और आपको इसमें सहूलत फराहम की जाएगी। आप शौकत खानम से अपना टेस्ट करवा लें। अगर वाक़तन कोई ऐसा काम हुआ है तो हुकूमत को इसको बड़े एक अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके के साथ, क्योंकि किसी भी इंसानी जान का मामला है, इसको करना चाहिए और बुशरा बीबी के अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जाए। लेकिन क्या ये हमेशा की तरह एक साजिश है, जिस तरह के जजेस के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ये बेनिफिशरी बनने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये लोग उस वक़्त कहाँ थे जब अब पनामा की जगह अकामा पर मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई। ये लोग तब कहाँ थे जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को मुअत्तल किया गया या उनके इदारे ने उनको निकाल दिया, तो इनकी खामोशी कहाँ थी? क्या ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो फैसला जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने दिया है उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं और पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी कौम को गुमराह करना चाहते हैं? अगर इसमें कोई तौहीन अदालत भी लगती है तो मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है, और अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं उस तौहीन अदालत का भी सामना कर सकता हूँ। अगर किसी जज साहिबान को कोई एतराज़ है तो मुझे तलब भी कर सकता है। और इनमें से 3 तो जज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनको जज तैनात किया गया, जिनमें बाबर स्टार साहब तो बहुत ही कार ख़ास हैं और वो पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तज्ज़िये भी करते रहे हैं, और ये एक तलख़ हकीकत है। इमरान खान के लिए इस वक्त कहा जा रहा है कि डील की जा रही है, और ये है असल ब्रेकिंग न्यूज़ जिसकी वजह से आज मैं इतने दिनों के बाद आपके सामने दोबारा बैठा हूँ और आपके लिए वीलॉग कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की थोड़ी पाबंदी होती है और यूट्यूब पर लोग इतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता कि वो यूट्यूब को इतना फॉलो करें या इतना बैठ के प्रोग्राम को सुने, तो कट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने काफ़ी पॉइंट जो वो छोड़ दिए हैं। इंशाल्लाह मैं अब आपके सामने दोबारा से आ गया हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह करता रहूँगा। और लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई बात करता हूँ मेरे अल्लाह की मदद से वो सच साबित होती है, और ऐसे ज़राए इंसान के पास कुछ ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए आपके पास कोई ना कोई ख़बर भी आती है। और मेरे उन्हीं ज़राए ने मुझे ये ख़बर तकरीबन 1 माह 1.5 माह पहले दे दी थी कि पाकिस्तान के अंदर ये होने जा रहा है, और इमरान खान इस बात पर एग्री हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सी जो रुकावट है वो मैं आपको बताऊँगा कि वो असल में रुकावट है क्या। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया है, सबसे पहले तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जिन 51 लोगों को 5-5 साल की सज़ा हुई है, आखिर आपका मीडिया चुप क्यों है? उनके लिए इजहार हमदर्दी क्यों नहीं कर रहे? जो लोग आपकी खातिर अब 5-5 साल जेलों में काटेंगे, और उनको 5-5 साल की सज़ाएँ वो दे दी गई हैं गुजरांवाला डिवीज़न से। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नावाकिफ़ हैं इससे, क्योंकि जो बात कौम के मफाद में या जो बात इमरान खान के मफाद के ख़िलाफ़ होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद क्योंकि कह चुके हैं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कि साने 9 मई में शामिल हैं। अगर आप ऐसे लोगों को कोई सज़ा देना चाहते हैं तो आप उनको सज़ा दे दें, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यही वो बुनियादी वजह जिस वजह से उन 51 लोगों के बारे में कोई टिकटॉक नहीं बन रहा, कोई वीलॉग नहीं बन रहा, कोई इस वक्त वो राजा वाजा नहीं बोल रहा। वो बाजा जो है भाई लंदन बैठा हुआ है, उसने क्यों नहीं आवाज़ उठाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों के लिए? मैं आवाज़ उठाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, उन मजलूम लोगों के लिए जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कायद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो एक लफ्ज़ भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलती, क्योंकि उनको पता है कि उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारे कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पाकिस्तान पीटीआई के इमरान खान, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया तो अगर अदालतें आज उनको माफ़ कर रही हैं तो कल भी माफ़ कर सकती हैं। और इमरान खान ने बड़ी आसानी से एक रास्ता निकाला है कि जिस रास्ते से वो चलकर शायद आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं, और उनको वो ये समझते हैं कि उनको आज़ादी मिल जाएगी। इमरान खान बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में बाहर नहीं आ रहे, इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में एक ऐसा माहौल और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि इमरान खान को इस मुल्क से परवाज़ करना होगी। और वो जो कहते हैं कि जी इमरान खान तो डटा हुआ है, फिर मैं उनसे सवाल करूंगा कि इमरान खान डटा हुआ है या कि इमरान खान तो जनाब वो अब इसके साथ कोई बात जोड़ नहीं रही, तो मैं जोड़ना नहीं चाहता। इमरान खान और पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ के दरमियान जो इस वक्त मुआहदा हुआ है उसमें सिर्फ एक रुकावट आ रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान को सऊदी अरब भेजना चाहती है, और इमरान खान चाहते हैं कि मुझे लंदन या अमेरिका भेज दिया जाए।
اور اس پر ایک پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ سعودی عرب نے عمران خان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ سعودی عرب حکومت کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے، اور اس وقت بھی پاکستانی حکومت ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کسی ایسے ملک میں بھیجیں گے جہاں پر بادشاہت کا نظام ہے، لیکن خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یورپ یا امریکہ بھیج دیا جائے، اور یہ ڈیل ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی یہ ڈیل ہو گئی ہے کہ جی خان صاحب عید سے پہلے باہر آ رہے ہیں یا عید کے بعد باہر آ رہے ہیں، بالکل ان کو آزادی ملنی چاہیے اگر وہ بے گناہ ہیں۔ میں کسی بھی ایسے ملزم یا مجرم کی حمایت بھی نہیں کر سکتا، اور میں کسی ایسے بندے کی حمایت بھی نہیں کر سکتا جو گناہ گار ہو اور اس کو آزادی دے دی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 گناہ گار جو ہے وہ بچ جائے تو خیر ہے، لیکن کسی بھی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عمران خان بے گناہ ہے تو بالکل قانون کے مطابق فیصلہ کی جائے، لیکن عمران خان کو کم از کم ان لوگوں کے لیے ضرور تھوڑی سی آواز بلند کرنی چاہیے جو سال 9 مئی میں اس کی محبت میں آج بھی گرفتار ہیں، اور آئندہ پتہ نہیں کتنے سال وہ بیچارے گرفتار رہیں گے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ شوکت خانم سے آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کروا لیں، اور کم از کم ان 51 لوگوں کے لیے تھوڑی سی آواز ضرور اٹھائیں جو کہ آج آپ کی محبت میں قید و بند کی جو ہے صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ ان بیچاروں کو کتنی دیر اور کرنا پڑے گی۔ جج صاحب کو بارے میں جو خط ہے اور اس پہ جو صفوف ڈالا گیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کل کے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیا سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور کس طرح پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔